मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, मंडी, सोलन, ऊना और कांगड़ा के साथ ही हमीरपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना बताई जा रही है। वहीं 6 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। बारिश के कारण राज्य में 283 मार्ग बंद हैं और 314 बिजली ट्रांसफार्मर ठप बताए जा रहे हैं। 221 जल आपूर्ति योजनाएं भी ठप हैं। और वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नदी नालों के किनारे ना जाएं, ऐसी जगहों पर जाने से बचें। तो 6 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। और बारिश के कारण राज्य भर में अगर बात करें तो अब तक 283 जो सड़क मार्ग हैं, रास्ते हैं, वो बंद हैं, प्रभावित हैं। तो मौसम विभाग ने एक बार फिर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर अभी भी बारिश हो रही है, जिनमें कुल्लू, मंडी, सोलन, ऊना, कांगड़ा और हमीरपुर जैसे जिले शामिल हैं। और कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना आने वाले दिनों में जताई गई है। और हमारे साथ हिमाचल के अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले सचिन हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन, आपसे ही शुरुआत करते हैं। वहां पर क्या है मौसम का हाल और क्या कहना है मौसम विभाग का आने वाले समय के लिए? शिमला की तरफ से लगातार मंडी जिले के लिए किया जा रहा है। मंडी जिले में लगातार बारिश भी देखी जा रही है, कभी तेज बारिश, कभी हल्की बारिश देखी जा रही है। इस कारण मंडी जिले के अधिकतर क्षेत्रों में लैंडस्लाइड और जस्त हो रहे हैं और जलस्तर नदी नालों का बढ़ रहा है, जिस कारण प्रशासन भी लगातार सतर्क है। उन लोगों से अपील की जा रही है कि नदी नालों से दूरी बना के रखें और जरूरी कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले। वही बात की जाए तो मंडी जिला में जो ब्यास दरिया है वो भी आफत बन के आता है। कुल्लू, लाहौल स्पीति लगातार बारिश के कारण ब्यास का जलस्तर बढ़ा है, जिस कारण लाहौल डैम और अपना पंडोह डैम द्वारा पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे मंडी जिला के आसपास जो जितने भी रहायशी एरिया है वहाँ पे जलस्तर बढ़कर खतरे के निशान पर ब्यास चल रही है और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए ठीक है सचिन, मैं आपका रुख करूंगी। एक बार लाहौल स्पीति का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ प्रेमलाल जुड़े हुए हैं। प्रेमलाल, क्या है अभी के हाल और पूरे जिले की अगर बात करें तो अब तक कितना नुकसान हो चुका है? जी बिल्कुल, आज भी मौसम जो है खराब बना हुआ है। रात भर जो है घाटी में मूसलाधार बारिश होती रही। अभी भी मौसम खराब बना हुआ है और अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। जिस प्रकार से मौसम का जो यहाँ पर मिजाज देखने को मिल रहा है, पिछले 3 दिनों से लगातार जो है बारिश हो रही है, जिसके चलते सामान्य जनजीवन जो है पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसके चलते जो मैं बताना चाहूंगा कि जो उदयपुर के मयाड़ घाटी के जो उदयपुर से मयाड़ घाटी को जोड़ने वाले करीब 5 गांव का एक जो करपट नाले के साथ जो एक नाला है, वहां पर जो पुल जो है क्षतिग्रस्त हो गया। इसके चलते जो है करीब 5 गांव के लोग जो है उपमंडल मुख्यालय जो है उदयपुर आने से जो है वो उन्हें जो है उसमें क्षति होने से जो है दिक्कतें पैदा हो गई है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि जो यहाँ के जो ग्राम्फू से लेके जो पिछले कल जो बादल फटा था, उसके चलते जो ग्राम्फू जो डिम्फुक नाला था, वहां पर भी बादल फटने से जो है सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया था, जिसे जो है बीआरओ ने बहाल कर दिया है। तो कुल और इसके साथ साथ जो उदयपुर तिंदी सड़क मार्ग है वो फिलहाल अभी बंद है, क्योंकि वहां पर भी बादल फटने से सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया और सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। इसके साथ साथ जो ग्राम्फू से लोसर काजा की तरफ जो सड़क मार्ग जाती है वो भी फिलहाल जो है वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। कुल मिला के कहा जाए कि करीब जो 3 जगहों पर जो नेशनल हाईवेज हैं वो फिलहाल जो है बंद हैं। इसमें जो हालांकि प्रशासन द्वारा जो है इसे बहाली का काम किया जा रहा है, लेकिन लगातार बारिश होने के चलते जो है दिक्कतें जो है पेश आ रही है। इसके साथ साथ जल आपूर्ति करने वाले जो पिछले कल ही इस तरह की घटना जो है
गुशाल गांव है वहां के साथ लगते ककटी नाला में भी बादल फटने से बाढ़ आ गई थी। उसमें भी जो है पेयजल के जो पाइपें हैं उसके साथ साथ जो सिंचाई के पाइपें हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो इस तरह से जो है कई जगहों पे जो इस तरह की बादल फटने की घटना हो रही है और नदी नालों में जो पानी का तेज बहाव होने से जो है काफी ज्यादा लोगों को जो है अभी प्रभावित किया है। तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर हाल बयां कर रही हैं कि क्या हाल है लाहौल स्पीति के, या यूं कहें कि पूरे हिमाचल के क्या हाल है। मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि सचिन भी हमारे साथ हैं लगातार और विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोलन से। विशाल, वहां के क्या हाल हैं, कितना नुकसान अभी तक हो चुका है और आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं सोलन के लिए? बिल्कुल ज्योति, अगर सोलन की बात करें तो सोलन में भी जो है मानसून का कहर वैसे तो पूरे जो पहाड़ी क्षेत्र है हिमाचल का वहां पर जारी है। और नुकसान की बात करें तो जिला सोलन को अभी तक कम से कम जो है 25 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। नदी नाले यहाँ पर भी जो है वो उफान पर है, सड़कें जो है बार बार बाधित हो रही है। लेकिन सुख पहलू ये आ रहा है कि बारिश रुक रुक कर यहाँ पर हो रही है, तो जिस कारण रास्तों को बार बार जो है वो सुचारू भी किया जा रहा है। लेकिन ज्योति, जो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जहां इंद्रदेव तो पूरी तरह से बरस रहे हैं, लेकिन जो पेयजल योजना है वो पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। लोग अब जो है पानी की बूंदों के लिए तरसने लगे क्योंकि अब घरों में उनके पानी नहीं आ रहा है। यातायात व्यवस्था को बहाल किया जा रहा है, लेकिन साथ साथ जो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि अब जो मौसम यानी जो अब जो विजिबिलिटी है वो भी काफी कम होती जा रही है। ऐसे में लोगों को अब गाड़ी चलाना भी यहाँ पे एक चुनौती भरा काम हो रहा है। ज्योति, मैं आपको बता दूं कि ये जो नेशनल हाईवे 5 है कालका शिमला, यहाँ पर बार बार से भूस्खलन हो रहा है और ऐसे में बार बार प्रशासन भी यही एडवाइजरी दे रहा है कि अगर आपने हिमाचल आना है तो कम से कम अगर आप वेदर का जो फोरकास्ट है उसे देखिए, और जो प्रशासन द्वारा एडवाइजरी बार बार जारी की जा रही है आप उन बातों का ध्यान रखकर ही हिमाचल की ओर इस समय रुख करें, क्योंकि मौसम का कहर जो है वो आने वाले और भी 6 तारीख तक कम से कम रहने ही वाला है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और इस बार तो जो मानसून की मार झेल रहा है वो कहीं ना कहीं बीते साल खासकर कि 2023 की याद दिलाता है किस तरीके से हिमाचल प्रदेश ने इतना नुकसान सहा था और अभी भी नुकसान काफी हद तक बढ़ चुका है। सचिन, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि मंडी एक ऐसा जिला है जिसने सबसे ज्यादा त्रास झेला है इस आपदा का। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बादल फटने की घटनाएं भी बहुत सारी हुई हैं। तो ऐसे में नुकसान की हम बात करें तो कितना नुकसान अभी तक हुआ है और कितनी रिकवरी हो चुकी है, क्योंकि केंद्र की तरफ से भी टीमें आई, उन्होंने भी मंडी का दौरा किया, यहाँ तक कि राज्यपाल भी पहुंचे। तो अब तक कौन कौन लोग आ चुके हैं वहां पर और क्या उम्मीद है, कितनी राहत लोगों को मिल रही है? जी, अगर बात की तो मंडी जिला में 2023 में भी भारी आपदा का झेली थी और 2025 में भारी नुकसान हुआ जी। 1000 करोड़ से ऊपर का नुकसान मंडी जिला में देखा गया है। भी बात की है तो लगातार यहाँ पे उन नेताओं का आना जारी है। पहले अपने कदम नावत जी आए, फिर नड्डा जी आए, फिर सुखू जी आए। बात है कि घोषणा ही हो रही है कि हम देंगे करेंगे। अब कुछ आप राज्य सरकार केंद्र सरकार के ऊपर पाला डालती है और राज्य सरकार के और केंद्र सरकार राज्यपाल के ऊपर राज्य सरकार के ऊपर प्रत्यारोप की दौर चले हुए हैं। बात की 2023 में आप आई थी, फंड आए, वो फंड लोगों को नहीं मिले, ये भी बातें की जा रही हैं। पर इस बार की जो आपदा में सबसे बड़ी बात है कि जो सोशल एनालिसिस है, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, उनके द्वारा बड़े प्रयास किए गए हैं। 20 लाख एक जो ईश ठाकुर है वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने जोड़ा है। सोशल मीडिया बिल्कुल ये देखा जा सकता है कि कोशिशें क्या प्रशासन और सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन ये जो आपदा का कहर है, मौसम की मार है, वो तो सभी पर पड़ रही है। इतनी आसानी से रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से मैं रुख विशाल आपका करना चाहूंगी, क्योंकि एक बार पूरे हिमाचल की बात कर लेते हैं एक साथ। अब तक कितना नुकसान हो चुका है, क्योंकि 1500 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है और ऐसे में पूरे हिमाचल की बात करें तो कितना नुकसान झेल चुका है? बिल्कुल ज्योति, जो जैसे कि अभी आंकड़े जो पहले आए थे वो 1500 करोड़ रुपए के सामने आए थे, लेकिन जैसे जैसे कहर बढ़ता जा रहा है तो ऐसे में अब अनुमान है कि ये जो नुकसान है वो 1500 करोड़ रुपए से बढ़कर 1700 से 1800 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया होगा। और ज्योति, सबसे बड़ी बात ये देखिए कि अब इसको हिमाचल को लेकर सुप्रीम कोर्ट जैसे लोग भी जो है वो चिंता जताने लगे हैं और उनका साफ कहना है कि जिस हिसाब से अब हिमाचल में कहर बरस रहा है तो ऐसा ना हो कि एक दिन हिमाचल ही नक्शे से गुम हो जाए, क्योंकि पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है और यही कारण है कि जब अब जो है ये आपदाओं का रूप ले रही है। ऐसा नहीं है कि ज्योति इससे पहले हिमाचल में ऐसे हालात नहीं होते थे, पहले भी बारिशें होती थी,
नदी नाले उफान पर होते थे, लेकिन पहले ऐसा होता था कि जो पहाड़ी क्षेत्र के जो पानी जाने की जगहें होती थी उन्हें साफ रखा जाता था। लेकिन तेजी से हो रहा विकास अब विनाश का कारण बनता जा रहा है। जहां पर नदी नालों के जाने का रास्ता था वहां पर अब लोगों ने मकान बना लिए हैं। नदी नालों के साथ जहां पर हमेशा कहा जाता है कि इसके साथ आप दूरी रखें, लेकिन अब दूरी नहीं, वहां पर लोग होटल बनाने लगे हैं, वहां पर आप घर बनाने लगे हैं। ऐसे में ये नुकसान काफी हो रहा है। और पर्यावरण के साथ सबसे बड़ी बात आप देखिए कि जमीनों को खोखला किया जा रहा है। बड़ी बड़ी जब मशीनें लग रही है तो इससे साफ है कि ना सिर्फ जहां पर वो मशीनें लग रही है वहां का नुकसान हो रहा है, बल्कि उसके साथ लगती जगह भी जो है वो भी बिल्कुल हल्की पड़ जाती है, और जिस कारण ये सारी की सारी प्रलय आ रही है। यही कारण देखिए, जो सबसे बड़ी बात ये होगी कि अब हिमाचल का जो चिंता है वो ना सिर्फ हिमाचल के लोग कर रहे हैं, तो और बाकी जो है अब इसमें सुप्रीम कोर्ट जैसे भी लोग जो दखल देने लगे हैं। अब हिमाचल को बिल्कुल अब जो कहर है वो इतना बढ़ता जा रहा है। 2023 के बाद अब ऐसा कहर हो गया है कि लोग अब बारिश के नाम से डरने लगे हैं, बारिश के नाम से सहम गए हैं, और जो नुकसान है वो दिन प्रतिदिन इतना हो रहा है कि अब लोगों में इस बात की चिंता रहती है कि इससे बढ़िया तो अगर बारिश ना ही हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि होटल इंडस्ट्री भी इतनी बढ़ रही है। और ये तो सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल पर्यटन व्यवसाय के लिए माना जाता है, और पर्यटन के नाम पर ही जो यहाँ पर इतने होटल धड़ल्ले से बन रहे हैं और चाहे होम स्टे बन रहे हैं, यही कारण भी जो एक है वो विनाश का कारण देखा जा रहा है। और सबसे बड़ा जो दूसरा कारण है, जब से नेशनल हाईवे बनने लगे हैं हजारों पेड़ों की बलि जरूर चढ़ी है, लेकिन उसके बदले में पेड़ नहीं लगे हैं, कागजों में जरूर लगे हैं। क्योंकि जब एग्रीमेंट भी होता है उसमें कहा जाता है कि आप जितने पेड़ काटेंगे उसके बदले में उतने पेड़ लगाएंगे भी, लेकिन ऐसा कहाँ हुआ है ये तो शायद कागजों में दिखता है, जमीनी हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, क्योंकि जिस तरीके से संवेदनशील जगहों पर होटल बनाए जा रहे हैं और ये जो खनन हो रहा है, ये सारी चीजें इस बात की गवाही देती हैं कि कहीं ना कहीं इस बड़े नुकसान में जो हिमाचल के लोग अभी झेल रहे हैं उसमें इसका एक बड़ा योगदान है। एक बार लाहौल स्पीति का रुख कर लेते हैं, क्योंकि प्रेम वहां पर एक तरीके से देखा जाए तो टूरिस्ट हब भी है, पर्यटक काफी संख्या में आते हैं। ऐसे में आपने कहा कि जो पेयजल आपूर्ति है वो भी ठप हो रही है, तो कैसे लोगों की जो जरूरत है पेयजल आपूर्ति की उसको पूरा किया जा रहा है, और वहां पर पर्यटकों की अभी आवाजाही कितनी है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो बारिश का कहर जो है लाहौल घाटी में भी देखने को मिल रहा है, तो इसके चलते फिलहाल जो पर्यटकों की आमद जो है बेहद कम हो गई, क्योंकि जगह जगह रास्ते बंद हो गए हैं भूस्खलन के चलते। तो ऐसे में जो है पर्यटक जो है वो नाम मात्र के यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर जो पेयजल की समस्या होगी, इसके साथ साथ जो क्योंकि सिंचाई का जो पानी है उसके स्रोत में भी जो बाढ़ आने से जो है नदी नालों में बाढ़ आने से वो भी क्षतिग्रस्त हो गए। तो ऐसे में जो है दिक्कतें जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है। और जहां तक पेयजल की बात की जाए, क्योंकि लोग फिर किसी तरह से उसको जुगाड़ के तौर पर जो है लोग इसको जो है अपने आपूर्ति के लिए पानी का कर रहे हैं। लेकिन जो सिंचाई पानी के जितने भी स्रोत हैं, जो जिस प्रकार से बाढ़ की स्थिति बन रही है, जो बादल पट रहे हैं, उससे जो है दिक्कतें जो है काफी ज्यादा बढ़ गई। क्योंकि आजकल जो है पानी, क्योंकि यहाँ पर जो नदी नालों से जो है ज्यादा जो है सिंचाई के पानी लाए जाते हैं, तो हेड के टूटने से भी कई जो है दिक्कतें जो है किसानों को आ रही है। उसके साथ साथ ये भी बता जी बिल्कुल, ये जो नुकसान हो रहा है इससे बाहर निकलने के लिए न सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार को बल्कि हिमाचल के हर एक व्यक्ति को सोचना होगा। बहुत धन्यवाद आप तीनों का तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर लेते हैं। शिमला के कुमारसैन में दर्दनाक हादसा हुआ है। मलबा हटा रहे जेसीबी पर बड़ा पत्थर आकर गिर गया और जेसीबी मशीन सहित खाई में चालक भी गिर गया। जेसीबी चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं भराड़ा में शनांद में नोग कैची के पास यह हादसा हुआ है।